समय की बात है। एक गांव में झुमरी और उसकी बेटी मुन्नी रहा करते थे। एक दिन झुमरी अपनी बेटी को बाजार लेकर जाती है। वहां से घर लौटते समय एक पानीपुरी का ठेला दिखाई दिया। मुन्नी पानीपुरी खाने की जिद करती है। माँ, वो देखो पानीपुरी वाला, मुझे पानीपुरी खानी है, प्लीज मुझे पानीपुरी खिलाओ। झुमरी अपनी बेटी मुन्नी को पानीपुरी खिलाती है। मुन्नी अपनी माँ के साथ घर लौटने लगी। वो दोनों माँ बेटी घने जंगल से होते हुए घर जा रहे थे। तभी उनका सामना लुटेरों से होता है। अपने सारे पैसे और गहने मुझे दे दो। लुटेरे माँ बेटी पे हमला कर देते हैं और उनका सामान लूटकर चले जाते हैं। सुबह जब मुन्नी की आँख खुलती है तो वो अपने सामने दूर के रिश्तेदार निशा और समीर को देखती है। निशा आंटी, समीर अंकल, आप दोनों यहाँ कैसे? और मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ से मिलना है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। मेरी माँ कहाँ है? मुन्नी बेटा, अब तुम्हारी माँ झुमरी इस दुनिया में नहीं रही। उन दुष्ट लुटेरों की वजह से तुम्हारी माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। क्या? माँ हमेशा के लिए चली गई? माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन पालेगा? मैं तो अनाथ हो गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? किसके साथ रहूंगी? मुन्नी बेटा, ऐसा मत कहो, हम हैं ना। मैं और समीर तुमको माँ बाप का प्यार देंगे। फिर निशा और समीर मुन्नी को लेकर अपने घर आते हैं। निशा और समीर की एक बेटी थी जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी बेटा, ओ मोहिनी बेटा, इधर आओ, देखो कौन आया है। ये तुम्हारी बहन है। अब ये हमारे साथ इस घर में ही रहेगी। मोहिनी बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ। ये अब तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हो? ये मेरे कमरे में नहीं रहेगी। मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। बेटा, ये क्या बदतमीजी है? जैसे जैसे बड़ी हो रही हो बहुत बदतमीज हो रही हो। बेटा, ये कोई पराई नहीं है। ये हमारी रिश्तेदार झुमरी की बेटी है। झुमरी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। निशा और समीर मुन्नी का एडमिशन मोहिनी की ही स्कूल में करवा देते हैं। मोहिनी बेटा, मुन्नी का एडमिशन तुम्हारी स्कूल में ही करवा दिया है, तो अब से तुम और मुन्नी दोनों साथ में स्कूल जाना। नहीं मम्मी, ये मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगी। अगर इसे स्कूल जाना है तो अपने आप ही चली जाए। एक दिन मोहिनी अपना पेंसिल बॉक्स मुन्नी के बैग में रख देती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी मम्मी, देखो ये मुन्नी ने मेरा पेंसिल बॉक्स चुरा कर अपने बैग में छुपा दिया है। नहीं आंटी, मैंने ये नहीं चुराया। ये झूठ बोल रही है। मैं चोर नहीं हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त मोहिनी के सामने कार आ जाती है। कार मोहिनी को उड़ाने ही वाली होती है कि मुन्नी मोहिनी को हटाकर खुद कार के सामने आ जाती है। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और कभी अपनी बहन नहीं माना, और आज तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुन्नी उठो, आंखें खोलो मुन्नी, प्लीज आंखें खोलो। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। उठ भी जाओ मुन्नी। फिर मोहिनी मुन्नी को हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ दिन में मुन्नी ठीक हो जाती है। उस दिन बाद से मोहिनी और मुन्नी दोनों बहनों की तरह खुशी खुशी रहने लगती है।